बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान सलीम कादरी। उम्मीद है बखैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, आज के मुल्की हालात अजीबोगरीब समत की तरफ जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है कि इन हालात में हम किस तरह गुजारा करेंगे, और हुकूमत अलग परेशान है कि इन हालात को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने ऐसे कवानीन बयान करूँगा जो कवानीन आज से 100 साल पहले एक अज़ीम मुहद्दिस ने, एक अज़ीम अल्लाह के वली ने बयान किए कि वो ऐसे कवानीन हैं जो उस वक़्त के हालात के मुताबिक अगर मुसलमान उस पर अमल करते तो आज मुसलमान तरक्की या ममालिक की फहरिस्त में शामिल होते। लेकिन उस वक़्त मुसलमानों ने उन हालात पे, उन कवानीन पे अमल नहीं किया। लेकिन अगर आज के दौर में भी हम उन कवानीन पे अमल करेंगे तो आज भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। वो कवानीन क्या है, वो असूल क्या हैं, वो ज़वाबित क्या हैं, यही आज मैं आपके सामने बयान करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप इन कवानीन को मुकम्मल एंड तक सुनिएगा ताकि आप इस कवानीन में किस तरह अपना हिस्सा मिला सकते हैं, इन पर अमल करके किस तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। आपने इस पे ज़रूर हिस्सा लेना है, क्योंकि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। जी हाँ, जिस अल्लाह के वली के उस बयान करदा कवानीन का मैंने ज़िक्र किया, उस अल्लाह के वली को लोग आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। आपने आज से 100 साल से ज़्यादा अरसे से पहले ऐसे कवानीन का इजरा कर दिया कि अगर हम आज में उस पर अमल करेंगे तो आज भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक में की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो चलते हैं उन कवानीन की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके लिए मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहला कानून आपने जो ये बयान किया कि मुसलमान अपने जो है वो मामलात जिनमें हुकूमत दखल अंदाज होती है उनके अलावा जितने मामलात में वो खुद आपस में बैठ के तय कर लें और बिला वजह कोर्ट कचहरी में ना जाएं और वहाँ पर जाके फजूल खर्चियाँ ना करें। खुलासा इस सब का ये है कि जो आप फजूल खर्ची से बच जाएँ। अगर आप फजूल खर्ची से नहीं बचेंगे तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा और मुसलमान कभी भी जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सकते। अगर आज के दौर में हम देखा जाए तो बहुत से लोग जो है वो फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं। बिलखसूस मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जब कायदे आज़म एक इजलास में शरीक थे और वहाँ पे जो है पार्लियामेंट का शायद इजलास था, तो आपसे किसी ने पूछा कि ये जो रुकन आए हुए हैं कि उनके लिए क्या खाना तैयार किया जाए, तो कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि क्या ये घर से खा के नहीं आते। तो उस वक्त ये कानून बन गया कि पार्लियामेंट के किसी रुकन के लिए यहाँ पे कोई खाना तैयार नहीं किया जाएगा और ना ही इनको यहाँ पे हुकूमती खर्चे में खाना दिया जाएगा, बल्कि ये घर से अगर खाते हैं इनको तनख्वाह मिलती है, ये अपने खर्चे खुद उठाएंगे। लेकिन आज के दौर में हम देखा जाए ये खाने का सिलसिला तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत से मामलात, इनके पेट्रोल का खर्चा, इनके जो है बिजली के खर्चे, इनके बकिया मामलात आगे पीछे आने जाने के खर्चे, वो सारे हुकूमत उठा रही है। अब ये सारी की सारी फजूल खर्चियाँ जो है ये अवाम बर्दाश्त कर रही है, जिसकी बदौलत अवाम तरक्की पर जो है नहीं चल रही और तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका जो है शुमार नहीं हो रहा। तो ये वो फजूल खर्चियाँ हैं जिनकी तरफ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने आज से 100 साल पहले तंबीह किया था कि अगर आप इनसे नहीं बचेंगे तो आप कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार नहीं हो सकेंगे बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जो है दिन ब दिन चलते जाएंगे। तो सबसे पहला कवानीन जो आपने बयान किया वो ये, उसका खुलासा क्या है, फजूल खर्ची से बचना। तो अगर हमारी हुकूमत इससे बच जाएगी तो हमारे जो मुल्क जो है वो तरक्की करता जाएगा, नहीं तो हमारा मुल्क दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ ही जाता जाएगा। दूसरा कानून जो आला हज़रत बयान किया वो ये था कि मुसलमान के जो अमीर मुसलमान हैं उनको चाहिए कि वो गरीब मुसलमानों के लिए बैंक खोलें। मतलब ये है कि जब वो बैंक खोलेंगे और गरीब लोग जो हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा महीने का 100 रुपया कमाता है, उसका 80 रुपये खर्चा है, तो वो जो 20 रुपये उसके बच रहे हैं अगर वो रखेगा तो वो रखे के रहे 20 के 20 ही रहेंगे। लेकिन अगर वो उन्हीं को उठा के बैंक में जमा कराएगा और बैंक वाले कारोबार करेंगे इस्लामी तर्ज पर, तो वो कारोबार में के ज़रिए उस गरीब मुसलमान को भी जो है फ़ायदा होगा और वो भी तजारत के ज़ुमरे में अपने माल को खर्च करने वाला बन जाएगा। तो खुलासा ये है कि आप बैंक खोलें और उसके ज़रिए आप जो है तजारत करें। जब तजारत करेंगे तो मुल्क में जो है रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, और जब मुल्क में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, सनअतें लगेंगी, ज़राअत के में जो वसअतें आएंगी, तो हमारा मुल्क खुद ब खुद जो है तरक्की करना शुरू हो जाएगा। अब सब उसके बाद आला हज़रत ने
क्या बयान किया कि जो हिंदू तजारत के असूल भी आपने इसके सामने ऐड कर दिए कि हिंदू क्या करते थे, वो चीज़ जो थी वो कम दाम में बेच दी, यानी कम प्रॉफिट में बेच दिया करते थे, लेकिन मुसलमान क्या करते थे, वो प्रॉफिट ज़्यादा लेते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों से चीज़ें खरीदने के बजाय लोग जो है हिंदू से चीज़ें खरीदते थे। आज के दौर में भी आला हज़रत ने गोया कि ये कानून बयान कर दिया कि अगर तजारत करने वाले कम दामों में चीज़ें बेचेंगे तो उनकी तजारत में इजाफा होगा, ना कि कमी आएगी। तो हमें भी चाहिए कि इस तरीके पर अमल करें, हुकूमत को चाहिए कि इस तरीके पर अमल करें। और जो बैंक तो मौजूद हैं लेकिन वो सूदी काम कर रहे हैं, और सूदी काम करना गोया कि अल्लाह से जंग करने के मुतरादिफ है। सूद से हट कर जो है बैंक वाले काम करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की जंग से जंग करने के ज़ुमरे में हमारी कौम शामिल ना हो जाए। और अगर ये होगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करने लग जाएगा, अगर हम बैंक खोल के इस्लामी तर्ज पर जो है वो तिजारत करेंगे। तीसरा कानून जो आला हज़रत ने बयान किया वो ये है कि लोग मुसलमान जो है अपने मुसलमानों से चीज़ें ख़रीदें, ना कि दूसरी कौम से चीज़ें ख़रीदें। आज के दौर में हम किस तरह को अप्लाई कर सकते हैं कि हम जो है अपनी मसनूआत जो है वो इस्तेमाल करें और बैरूनी मसनूआत का बाइकाट कर दें। हमारे जब बहुत से जो कौमी बचत है वो बाहर चीज़ें ख़रीदने में ख़र्च हो जाएगी तो हम अपने अवाम को हुकूमत सहूलियात नहीं दे सकेगी। तो ख़ुलासा ये है कि बाहर की चीज़ें ख़रीदने के बजाय अपने मुल्क की चीज़ें ख़रीदें। अब इसका उल्ट किया जाए कि जैसे बाहर के ममालिक क्या करते हैं, अपनी चीज़ें बाहर बेचती हैं और इससे वो आमदनी अच्छी हासिल, मुल्क के लिए आमदनी जमा करते हैं। अगर इसी तरह आज के दौर में भी बहुत से ऐसे प्लेटफार्म हैं कि मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रहकर बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं बाहर के ममालिक में कि जिसके ज़रिए वो बाहर से डॉलर ला के पाकिस्तान में जमा कर सकते हैं, बाहर से डॉलर पाकिस्तान में ला सकते हैं और इस तरह मुल्क की मईशत को मजबूत कर सकते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल फ्री लांसिंग है। यानी अगर आज के पाकिस्तानी फ्री लांसिंग को समझ लें, बहुत से लोग इसको फेक समझते हैं, बहुत से लोग इसको सीरियस समझते हैं। जो इसको फेक समझते हैं वो फेक ही समझते रहेंगे, जो इसको बेहतरीन प्लेटफार्म समझते हैं ये गोया कि बैरूनी मंडी है। अगर आप इसके ज़रिए तजारत करेंगे तो आप पाकिस्तान में बैठे अपने घर में बैठे अच्छी खासी इनकम भी जमा कर सकते हैं और मुल्क की मईशत को सहारा भी दे सकते हैं। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप इसको ज़रूर तवज्जो दें। ये जदीद टेक्नोलॉजी है, इसके इस्तेमाल करके ना सिर्फ खुद को जो है खुद कफ़ील बनाएं बल्कि अपने मुल्क को भी जो है इसकी मईशत को भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा करें। तो ये वो तरीका है जिसको आला हज़रत ने आज से 100 साल पहले ही बयान कर दिया कि अगर मुसलमान इस तरीके पर अमल करेंगे तो वो कभी भी तनज़ली का शिकार नहीं होंगे, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ही उनका शुमार होगा और वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात के सामने झुकने वाले बन जाएंगे। चौथी चीज़ जो आला हज़रत ने बयान किया वो ये है कि दीनी अलूम की तरवीज, यानी कि अगर मुसलमान दीनी अलूम हासिल करना छोड़ देते हैं तो वो तनज़ली की तरफ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दीनी अलूम ऐसा इल्म है जो हमें हर अलूम से जो है गोया कि एक तरह से वाकिफ़ करने में अहम किरदार अदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म हासिल करना और आनी बनना ये बहुत ही अहम और ज़रूरी है, और ये वक़्त की ज़रूरत भी है और आंदा वक़्त यानी क़यामत तक ये इस इल्म की ज़रूरत हर बंदे के लिए पेश आती है। तो इल्म दीन की तरवीज व इशाअत करना इसमें भी हमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम मुल्क जो है इसमें पीछे हटता जाएगा तो वो तरक्की के बजाय तनाज़ली की तरफ जाता जाएगा। लिहाजा इल्म दीन की तरवीज, अब आते हैं इल्म दीन की तरवीज में क्या मामलात हैं। अब इल्म दीन हासिल करने में भी बहुत से मामलात ऐसी हैं कि जिनमें मदारिस के तलबा जो है वो कशमकश, अजीब व गरीब कशमकश का शिकार हैं। जैसे कि एक वक्त ऐसा भी था कि दीनी तलबा जो हैं वो जदीद अलूम अंग्रेज़ी वगैरह की तरफ जाने से कतराते थे, लेकिन आज दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम मदारिस में भी शुरू हो चुकी है। तो इससे पता चला आइंदा वक्त में ये दीनी तलबा भी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यानी आज वो तलबा जो दुनियावी तालीम की तरफ जाने के लिए जो है वो मौजूद हैं और जाने के तलबगार हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगा वो सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ ना जाएं बल्कि आज के हालात को समझते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का वक्त है। अगर हम उस पर तवज्जो नहीं करेंगे आज के दौर में, जैसा कि पिछले दौर में हमने दुनियावी तालीम पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज हर वहाँ पे हमारे दीनी मदारस में ये मौजूद है।
इसी तरह अगर हम आज जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो नहीं देंगे तो आइंदा वक्त में ये भी हमारे दायरे में ज़रूरी हो जाएगी। तो वो वक्त आने से पहले हमें चाहिए कि ख़ुद उसके लिए तैयार हो जाएं और आज से ही उसको सीखना शुरू कर दें। तो ये वो 4 असूल हैं, ये वो 4 अहम बातें हैं जिनका आज से 100 साल पहले आला हज़रत ने बयान कर दिया कि अगर मुसलमान इन असूलों पे अमल करना शुरू हो जाएं तो वो ख़ुद ब खुद तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर में इन असूलों पर ना तो हुकूमत अमल कर रही है, ना ही अवाम अमल कर रही है। जब ये दोनों अमल नहीं कर रहे तो इसका नतीजा आपके सामने है कि मुल्क जो है तरक्की के या बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम इसमें अपना किस तरह रोल अदा कर सकते हैं, ये आइंदा वीडियो में आपको बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।